वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 28 जून 2025 और 28 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों 27 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 27 जून। इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया गया। अच्छा, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस, 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 26 जून को। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। जून मंथ में एंड होने वाला है, न्यू स्टार्ट करेंगे हम जुलाई से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई? तो ये ओडिशा के पुरी में शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब ओडिशा ये रहा मैप में ओडिशा। बात करते हैं ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा ने अंकुर मतलब कि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज है ना, और अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया, जो कि कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIIB का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष जोउ जियाई को नियुक्त किया गया है। ये चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसकी अध्यक्ष कौन बन गई हैं? जोउ जियाई बन गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जोउ जियाई। कुछ नियुक्तों की बात करें तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्रकासन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। मैटर है अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गनोरकर को MD नियुक्त किया और इसरो के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो ये बिहार के सीतामढ़ी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उग्रो कैपिटल ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो अनुज पांडे को उग्रो कैपिटल ने अपना CEO नियुक्त किया है। यह दोस्तों एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ना, उग्रो कैपिटल के CEO कौन बन गए हैं? तो अनुज पांडे बन गए हैं। कुछ और नियुक्तियां देखते हैं। NS संजय गौड़ा गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति में नियुक्त किया गया। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। एडी कैंप और R दुराईस्वामी LIC के MD एंड CEO चुने गए हैं। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। इतना आपको नियुक्ति के संबंध में भी ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। कौन शामिल हुए हैं? अमिताभ कांत शामिल हुए। ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी। इन्होंने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है ना का उद्घाटन किया। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी उद्घाटन इन्होंने किया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, जो सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होंगे है ना, उन पर केंद्रित एक सुधारात्मक शिक्षक पहल है ना। तो ये विद्या शक्ति पहल किसने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। CM है N चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। इसमें क्या होगा, आंध्र प्रदेश 2029 तक गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक बोनालू उत्सव शुरू हुआ? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के गोलकुंडा किले में जीवंत और ऐतिहासिक बोनालू उत्सव की शानदार शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तेलंगाना, ये रहा मैप में तेलंगाना। बात करते हैं, कैपिटल है हैदराबाद। CM है रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना में कवल अमरावत टाइगर रिजर्व है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली और मृगावनी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया। अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करू कुंभ तेलंगाना में शुरू हुआ और गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण ये हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना में T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। इतना फैक्ट आपको तेलंगाना के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों शिक्षकों को
जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती है 1 जुलाई 2025 से ये अनिवार्य कर दी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं, ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। बात करते हैं कैपिटल भोपाल, भोपाल में है भोजताल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर कौन है? गंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते, कौन कौन से? प्रभास और पावक, ये शिफ्ट कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक ये रहा मैप में। अच्छा, कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारामैया और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई और यह शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। और भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुराव से सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। इतना आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। और भारत में भी कहाँ होगा? तो भारत में कहाँ पे होगा दोस्तों? ये गुजरात में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, एकता नगर में आयोजित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात। अब भारत के बारे में बात करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा। और भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। इतना फैक्ट अपने देश भारत के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया? तो आषाढ़ी बीज त्यौहार ये गुजरात में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में वर्षा की शुरुआत से संबंधित है। आषाढ़ी बीज हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ? इसमें ये होगा कि इसमें मिट्टी की जांच की जाएगी, नमी की जांच की जाएगी। उसके बाद क्या होगा? इसमें खेती की जाएगी। ये आपको ध्यान लगाना है ना। चलिए, अब गुजरात कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, धोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि मतलब ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात के अमलसाड चीकू को जीआई टैग मिला है और अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो ये कहाँ पे रखी गई दोस्तों? आंध्र प्रदेश में रखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो राज्य सरकार, और देखिए ये किया है किसने दोस्तों? तो पंजाब ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब सरकार और डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मोहाली और विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अमृतसर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए। अब पंजाब, ये रहा मैप में पंजाब। बात करते हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, CM है भगवंत मान, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। और पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। इतना फैक्ट आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।